हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र का प्रारूप, यानी कि पेपर जो पैटर्न आता है, यानी पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, यानी हर विषय में कौन कौन से कितने नंबर के आते हैं, क्या पासिंग मार्क्स होता है, विषय कोड क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और बात करते हैं डीएलएड का 2025 के एग्जाम का प्रथम वर्ष का पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न का मतलब ये कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहला जो क्लियर मैं आपको कर दूं तो यहां पर पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 कि भाई यहां पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। क्या आते हैं आपको भाई? वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, यानी कि जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आते हैं। ठीक, और इसमें भाई देखो सब्जेक्ट के अंक के ऊपर अगर कोई विषय 70 अंक का है तो उसमें आपको भाई 20 अंकों के एमसीक्यू दिखेंगे। अगर कोई विषय आपको भाई 25 अंकों का है तो 5 अंकों के एमसीक्यूज दिखेंगे। क्लियर, ऐसा रहता है। और फिर इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं और ये थ्योरी क्वेश्चन भाई 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के ऐसे होते हैं। 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार के अंक सब्जेक्ट वाइज वेरी करते रहता है। तो ये क्लियर जानकारी शुरुआत में जो मैंने आपको बता दी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे पेपर पैटर्न की हम बात करने वाले हैं। अगर आप एमपीडीएड के छात्र हैं, प्रथम वर्ष आपका है, तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए, मस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी किस विषय की कितनी बेहतरीन तरीके से करना है, कौन सा विषय सबसे कठिन है, किस विषय में बहुत लोग फेल होते हैं सबसे ज्यादा, ये सब मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए बात करते हैं। तो भाई प्रथम वर्ष की बात कर दूं तो टोटल सब्जेक्ट होते हैं 10। जी हाँ, यहाँ पे 10 विषय होते हैं। मेन 9 विषय होते हैं। एक होता है वैकल्पिक विषय, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कहते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा शिक्षण है। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे, आएंगे, बताएंगे उसमें से कौन से विषय में से कौन सा रहेगा, उर्दू, मराठी, पंजाबी, हिंदी, कौन सा उसमें से रहता है, हम बात करेंगे। ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट टोटल? 10। हर पेपर जो इसमें होता है 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स मिलते हैं। चाहे पेपर 70 नंबर का हो, चाहे पेपर 50 नंबर का हो, चाहे पेपर 25 नंबर का हो, आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे। ध्यान रखिएगा हर पेपर में। ठीक, तो जो पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र का पेपर का पैटर्न है। अब पासिंग मार्क्स की बात करें, वैसे ब्लूप्रिंट की फुल वीडियो मैंने बनाकर रख दी है। फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, यानी किस इकाई से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पूरा बताकर मैंने वीडियो, एक सिंपल वीडियो बनाकर रख दी है, जिसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर किए गए। वो वीडियो आपको आई बटन पे शो होगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, ब्लूप्रिंट फर्स्ट ईयर, वहां भी मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर कोई विषय 70 का है तो उसमें से 23 पासिंग होता है। ध्यान रख लो यहाँ पर। ठीक है, कितने मार्क्स पासिंग के होते बता दे रहा हूं, बार बार ऐसे कमेंट आते हैं कि सर पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। अगर कोई विषय 50 नंबर का तो उसमें पासिंग मार्क्स 17 है। अगर कोई विषय 25 नंबर का है तो उसमें पासिंग मार्क्स 10 हैं। ध्यान रखिएगा। अब याद ध्यान रखना कि भाई ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे पकड़कर चलना, कभी भी अब नीचे नहीं, ऊपर ही पकड़कर चलना हमेशा। यानी 70 में से आपको 23 नहीं 25 लाने, ऐसा मानकर चलो, नहीं तो 23 मानोगे और 23 ही ला रहे हैं, 22 ला गए तो लटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 70 में से कम 25-30 का टारगेट बनाओ। और वैसे हाँ बता दूं, अगर डीएलएड की क्लास आप स्टडी क्लास पे कर रहे हो, हमारे चैनल से जुड़े हो ना, तो 90% का टारगेट रखो। पिछले साल 12,500 से भी ज्यादा, लगभग 13,000 थे जिन्होंने 90% स्कोर किया पूरे मध्य प्रदेश में हमारे चैनल से। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। तो टारगेट 90% ही करना है, ध्यान रखना। 50 में से 17 पासिंग होता है, यानी इसको आप 20 पकड़ के चल लो, और जो 25 नंबर का उसमें से आप 10-12 नंबर पकड़ कर चलो कि इतने नंबर तो हमको लाने हैं पासिंग करने के लिए। ठीक, तो ये पासिंग मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज। अगर कोई पेपर 70 है तो 23 लाओ, 50 है तो 17 और 25 है तो 10। हम इसको बढ़ा लेंगे, 70 में से 25 लाएंगे, 50 में से 20 लाएंगे, और अगर 25 का हो तो इसको आप 12 भी ला सकते हो। ये बाउंड्री पास करने के लिए बता रहा हूं। पास होने के लिए बाद उसके बाद स्कोर करने के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है स्टडी क्लास से, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं विषयों के नाम, उनके कोड और कितने नंबर का होता है। तो यहां पर सबसे पहला सब्जेक्ट है बाल्यावस्था बाल विकास। अब जिस हिसाब से बता रहा हूं पेपर भी ऐसा ही होता है, यानी एक के बाद पहले इसका पेपर फिर इसका पेपर, टाइम टेबल आएगा तब भी यही होगा, देख लेना आप। ठीक है, तो पहला पेपर जिसका नाम है बाल्यावस्था बाल विकास, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसका विषय कोड प्रश्न पत्र क्रमांक 801 है और ये पेपर 70 नंबर का होता है। दूसरा विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, इसका विषय कोड 802 है और इसका पेपर भी 70 नंबर का होता है। तीसरा विषय है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, है ना, जिसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विषय का नाम है, जिसमें इसका प्रश्न पत्र कोड 803 है और टोटल मार्क्स मिलते हैं 70 नंबर का पेपर ये भी है, यानी पासिंग मार्क्स उसमें से 23 तो हमको लाने ही लाने हैं ना, 25 लाने मिनिमम। फिर चौथा
भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, भाई यह जो इकाई है मतलब इसका पेपर कोड जो है 804 की है, यानी पेपर कोड 804, और ये पेपर जो होता है सिर्फ 25 नंबर का ही होता है। दो विषय, दो नहीं 3 विषय, ये भाषा बोध एवं प्रारंभिक विकास, प्रोफेशन इंग्लिश और योग शिक्षा, ये 3 विषय 25-25 नंबर के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का एकीकरण, विषय कोड है 805, प्रश्न पत्र क्रमांक 805 और पेपर होता है 50 नंबर का, ठीक, 25, 50 और 70, जैसा कि पहले बताया था, ये 5 विषय। इसके बाद देखेंगे आप तो अगला विषय भाई यहाँ पर प्रोफेशन इंग्लिश, छठवां विषय प्रोफेशन इंग्लिश, इसका विषय कोड है, प्रश्न पत्र क्रमांक है 806 और मार्क्स 25 नंबर का पेपर होता है। फिर 7वां विषय है योग शिक्षा, योगा एजुकेशन, जो कि भाई 807 इसका प्रश्न पत्र क्रमांक है और 25 नंबर का पेपर होता है। और एक बात मुझे बताऊं, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार कमेंट आ चुका है, कोई मूर्ख व्यक्ति क्या पूछता है, सर प्रोफेशनल इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिख सकते हैं क्या? अब मैं इस पे हंसूं, रोऊं कि गाली बक्कू, समझ में नहीं आता भाई, क्या ही कहूं। मतलब प्रोफेशनल इंग्लिश का पेपर है और पूछ रहा है व्यक्ति सर हिंदी में दे सकते हैं क्या इसको? क्या मूर्ख आदमी है भाई, क्या टीचर बनेगा तू है? ये अजीब भाई, मतलब थोड़ा तो समझ होना चाहिए यार कि प्रोफेशनल इंग्लिश विषय ही है, तो इंग्लिश को भी आप हिंदी में लिखोगे, वाह, फिर हिंदी का पेपर काय में दोगे, इंग्लिश में दे सकते हैं क्या सर? पूछ लेना मूर्ख लोग। ठीक, अगला है भाई 8वां जो आता है वो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन कौन सा रहता है आपका भाई? हिंदी रहता है, हिंदी रहेगा, फिर मराठी रहेगा, फिर उर्दू रहेगा, ठीक है, और संस्कृत रहेगा, ठीक, और संस्कृत रहेगा। तो ये 4 विषय होते हैं, 4 में से कोई एक विषय ले लिया जाता है। अमूमन मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या रहता है? फिक्स रहता है, मतलब वो क्या अपने सारे बच्चों के लिए फिक्स कर देते हैं, बच्चों की मर्जी से नहीं, वो इंस्टीट्यूट का ही मर्जी चलता है कि भाई सबका हिंदी रहेगा। पर कुछ जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं या कुछ कॉलेज, स्पेशली सरकारी कॉलेजेस में तो अलाउ रहता है, वहां तो भाई मराठी, उर्दू, संस्कृत में से आप ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हिंदी, संस्कृत और उर्दू ही लोग लेते हैं, मराठी नहीं लेते। और मराठी इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर महाराष्ट्र है, कई जिले ऐसे जहां पर मराठी चलती है, जैसे छिंदवाड़ा जिला हो गया, उधर थोड़ी भंडारा जिला हो गया, तो मराठी चलती है, तो वो मराठी ऑप्शन भी दिया जाता है, कुछ लोग ले भी लेते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो भी रहेगा 808 रहेगा, अगर हिंदी है तो 809 होगा, मराठी है तो, उर्दू है तो 810, संस्कृत है तो 811, ऐसे ये भी 70 नंबर का पेपर होता है। फिर भाई पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश 9वां, अब बता दूं, ये प्रोफेशनल इंग्लिश को मार्क कर लो, प्रोफेशनल इंग्लिश और ये पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश मार्क कर लो, बता रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा फेल होते हैं। और एक योगा में भी अक्सर लोग फेल होते रहते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बट होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लेना इन सब्जेक्ट को। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश 812 इसका प्रश्न पत्र क्रमांक 70 नंबर का पेपर होता है। और आखिरी विषय जो कि है गणित, गणित तो बहुतों को डराता है भाई, गणित शिक्षण प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक के लिए, तो गणित शिक्षण भी जो है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये 813 प्रश्न पत्र क्रमांक और ये 70 अंकों का पेपर होता है। तो इससे भी बहुत लोग डरते रहते हैं गणित से भी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टडी क्लास से जुड़े हो, स्टडी क्लास से पढ़ोगे, तो गणित से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भाई आपके पूरे 10 विषय हो गए। 10 विषय कितने नंबर के होते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, इसमें पासिंग नंबर क्या चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा है, ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों आते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, जानकारी काम की कुछ भी लगी होगी तो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, डीएलएड की पूरी 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एमपी डीएलएड का फुल कोर्स, जी हां, संपूर्ण कोर्स हमारा एमपी डीएलएड का विद 1 ईयर वैलिडिटी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पीआईक्यूज की, एमसीक्यूज की पीडीएफ 2021, 22, 23, 24 इन सब ईयर में आए हुए पेपर की पीडीएफ, पीआईक्यूज सब कुछ आपको उपलब्ध होगा मात्र एक कोर्स में। ये कोर्स आपको परचेस कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करना है, वहां से कोर्स परचेस कर लेना है। साथ ही साथ देखेंगे आप वहां 30% की छूट आपको अभी चल रही है, मिल जाएगी, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट परचेस कर लेना, 30% की छूट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। आपके दोस्त जो भी होंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सहपाठी साथ में पढ़ने वाले होंगे, उन तक जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।